दोस्तों, जब आप बुराई को छोड़ते हो तो अच्छाई की ओर जाते हो, अंधेरे को छोड़ते हो तो उजाले की ओर जाते हो। वैसे ही जब आप सांसारिक मोह माया के जाल से निकलते हो तभी ईश्वर की ओर जाते हो। और केतु ही 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको सांसारिक मोह माया के जाल से निकालकर ईश्वर की ओर ले जाने का काम करता है। बाकी बचे 8 ग्रह आपको मोह माया के जाल में उलझाने के लिए बने हैं। सूर्य आपको मैं और मेरा में उलझाता है, शुक्र आपको शारीरिक सुख और सौंदर्य में जकड़ता है, शनि आपको मेहनत में फंसाता है, तो राहु आपके लिए भ्रमों का जाल बुनता है। लेकिन केतु ही है जो धीरे धीरे इन माया जालों से छुड़ाकर ईश्वर की ओर यानी मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। मनुष्य में भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इसमें तामसिक गुण तीनों गुणों में सबसे निचले स्तर का होता है। कोई भी जीव जब पहली बार मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो तामसिक गुणों के साथ जन्म लेता है, क्योंकि पृथ्वी तमस है। और जब वह तामसिक गुणों को त्याग कर राजसिक गुणों को और राजसिक गुणों को त्याग कर सात्विक गुणों को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। मनुष्य में तमस से लेकर सत्व का सफर केतु ही पूरा करा के उसे जीवन से मुक्ति दिलाने का काम करता है। केतु की कुंडली में प्लेसमेंट 2 चीजें बताती है। पहली कि आप पिछले जीवन में अच्छे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर और ईश्वर की प्राप्ति की ओर कितने उन्मुख और अग्रसर थे। दूसरी कि आप अपने पिछले लाइफ में पैसों और सांसारिक सुखों में कितने लिप्त थे, क्योंकि केतु इस जन्म की नहीं बल्कि अगले और पिछले जीवन की भी बात बताता है। अगर केतु कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव, जिसे अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है, उसमें बैठा है तो इसका मतलब है कि आप अपने पिछले लाइफ में साम दाम दंड भेद से सिर्फ पैसे कमाने में लिप्त थे। सिर्फ पैसा पैसा कर रहे थे, काम भी खूब किया और पैसा भी खूब कमाया। वहीं अगर कुंडली में वह तीसरे, 7वें और 11वें भाव में बैठा है, जिसे काम त्रिकोण कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी शारीरिक सुखों और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे हुए थे। इसीलिए इन भावों में जब केतु बैठते हैं तो इन भावों के जो फल हैं, जो इनके कारकत्व हैं, उन सब में बहुत ज्यादा कमी करते हैं या उन सभी चीजों से आपका मोह भंग करते हैं। दोनों चीजें करते हैं, जिससे व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब कष्ट होता है, परेशानियां आती हैं, तो व्यक्ति फिर अपना मुख ईश्वर की ओर करता है, ईश्वर की ओर देखता है। अभी तक सोचता है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब केतु के कारण उसका काम बिगड़ने लगता है, लाख प्रयास करने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगता, तब उसको एहसास होता है कि उसके बस में कुछ नहीं होता। तब वह ईश्वर की सत्ता को मानने की शुरुआत करता है, क्योंकि केतु यहाँ कष्ट नहीं देंगे, इन चीजों से अलग नहीं करेंगे तो आप जीवन के अगले पायदान में कदम नहीं रखेंगे, इन्हीं चीजों में जन्म जन्म तक फंसे रहेंगे। इसीलिए जब केतु इस जीवन में या आगे आने वाले जीवन में आपके इन सुखों में छटनी करके आपको धर्म और सत्य के मार्ग में नहीं लगा लेंगे, तब तक हर जन्म में केतु आपको आपके कुंडली के इन्हीं भाव में मिलेंगे। और जब आप शारीरिक सुख और मोह माया के जाल से निकल जाएंगे तो अगले जन्म में केतु आपको आपके कुंडली के धर्म त्रिकोण में मिलेंगे। जैसे अगर केतु 7वें भाव में बैठे हैं तो ये या तो आपको आपके जीवन साथी से विवाद कराएंगे, अगर और भी पाप ग्रहों का प्रभाव है तो तलाक या अलग भी करा सकते हैं, या फिर आपका विवाह या शादी से मोह भंग ही करा देंगे, जिससे कि आप इस शारीरिक सुखों के चाह से बाहर निकल सको। ऐसे ही अगर यही केतु पहले, 5वें और 9वें भाव में बैठा है, जो धर्म त्रिकोण कहलाता है, तो इसका मतलब है आप अर्थ और काम त्रिकोण की चीजों से बाहर आ चुके हैं। आपके लिए पैसा अब इतने मायने नहीं रखता, बल्कि अपना मान सम्मान, अपना धर्म, सत्य और सत्कर्म अच्छा लगता है। पहले 2 त्रिकोण के लोग पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो धर्म त्रिकोण के लोगों के लिए पैसा नहीं, अपना सम्मान और इज्जत प्यारा होता है, और वे अपने सम्मान और अपनी जबान के लिए अपना पैसा तो क्या, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, इनकी फिलॉसफी होती है। वो असत्य, झूठ, चालाकी और पैसे के मोह से बहुत कुछ बाहर निकल चुके होते हैं। और केतु इस जन्म में भी उनको सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर, मतलब अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करके उनको मोक्ष के लिए तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए केतु प्रथम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होगा, गलत कार्यों से दूर रहेगा,
5वें भाव में बैठेंगे जो कि बुद्धि भाव है, तो ज्ञान इस प्रकार का और इतना दे देंगे कि आपको अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी। और 9वें भाव में बैठेंगे तो आपका झुकाव धर्म की ओर बढ़ाएंगे, धार्मिक भावना जगाएंगे। और वहीं अगर केतु 4थे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में है, जिसे मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है, तो ये और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ बैठने का मतलब है कि आप अपने लाइफ को रिफाइन कर चुके हैं और इस जन्म में भी इसे और रिफाइन करके मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले हो। इसीलिए इन भावों में बैठे केतु को आध्यात्म की दृष्टि से अच्छा कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, केतु किसी भी कुंडली में 2 काम करता है, या कहिए कि केतु का 2 मुख्य कारकत्व होता है। पहला है डिटेचमेंट, यानी कि अलगाव, त्याग और मोहभंग। और डिटेचमेंट किससे? तो डिटेचमेंट पैसों से, रिश्तों से और मोह माया से। और दूसरा है अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि लगाव और झुकाव। और अटैचमेंट किससे? तो अटैचमेंट सत्य से, अध्यात्म से और ईश्वर से। केतु ज्ञान का भी कारक है और ये इस डिटैचमेंट और अटैचमेंट से व्यक्ति के ज्ञान में बहुत वृद्धि करता है। डिटैचमेंट से उसे दीन दुनिया से अवगत कराता है, वास्तविक और व्यवहारिक चीजों में अंतर करना सिखाता है। जैसे जब केतु आपके धन में कमी करता है या मुसीबत को बढ़ाता है, तब आपको समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया। और केतु अटैचमेंट से सच्ची सत्ता यानी ईश्वर का भी ज्ञान कराता है। तो दोस्तों, केतु के ये 2 ही गुण होते हैं और ये 2 गुण कुंडली में वो जिस भाव में बैठा है वहाँ किसी न किसी रूप में सामने आता है। और क्योंकि कुंडली के सभी 12 भावों से अलग अलग फल देखा जाता है, तो ये दोनों गुण अलग अलग रूप में सामने आता है। तो चलिए जानते हैं कि केतु कुंडली के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल देते हैं। एक बात और, केतु धड़ का हिस्सा है, इसमें देखने और सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। तो ये फल चाहे जिस राशि में भी बैठे और चाहे जिस ग्रह के साथ भी बैठे, इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ और किस राशि में बैठा है। ये जिस भाव में भी बैठा है उस भाव का अपने अनुसार ही फल देता है। और उस भाव में उसके साथ कोई भी ग्रह बैठे तो उस भाव के अनुसार ही ग्रहों के फलों में छटनी कर देता है। इसीलिए केतु के फल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाव, कि वो किस भाव में बैठा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ये जानते हैं कि केतु कुंडली के अलग अलग भाव में किस प्रकार का फल देता है। सबसे पहले जानते हैं, जब ये प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या होगा। प्रथम भाव दोस्तों शरीर का भाव है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और पर्सनालिटी का भाव है। और प्रथम भाव धर्म भाव भी है, तो ये इसके लिए अटैचमेंट का भाव है। केतु यहाँ सबसे पहले व्यक्ति को बहुत सच्चा और ईमानदार बनाने का काम करता है, नियम से चलने वाला बनाता है। केतु कंफ्यूजन भी है, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं होती। तो जिनके पास आंखें नहीं होती उनको देखा होगा आपने कि वो दुविधा में रहते हैं कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। ठीक वैसे ही केतु जब प्रथम भाव में बैठता है तो व्यक्ति बड़ी दुविधा में रहता है, डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। कोई भी काम करने से पहले वो इसी उलझन में रहता है कि इसे करूं या ना करूं। चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का भाव है, जमीन जायदाद और संपत्ति का भाव है। तो दूसरा भाव आपकी वाणी का है, आपके बोलने की कला का है। दूसरा भाव आपका कुटुंब या परिवार है। तो दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का भी भाव है। यहाँ केतु का काम डिटैचमेंट का है। तो केतु डिटेच किससे करवाएगा? केतु आपको आपके पैसे से डिटेच कराएगा। आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का शौक नहीं होगा। जमीन जायदाद और संपत्ति में भी इंटरेस्ट कम कराएगा। आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसे कितने आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कंफर्ट है, ठीक ठाक है, तो आप भागेंगे नहीं पैसे के पीछे। यहाँ पर बैठा केतु बहुत ज्यादा धनवान भी बनाता है, लेकिन किसको? जिसको पैसे से मोह नहीं होता, जो चैरिटी करता है, लोगों की मदद करता है, उनको। वही जो पैसे बनाने की कोशिश करता है उसको बिल्कुल कंगाल और सब कुछ बिकवा भी सकता है यहाँ का केतु। ये भाव वाणी का भी है। तो केतु यहाँ पर आपको कम बोलने वाला बनाता है। जितना बोलते हैं सटीक बोलते हैं, कम शब्दों में ही काम चला लेते हैं। और ये भाव आपके परिवार का भी है। तो यहाँ का केतु आपको अपने परिवार के रोजमर्रा के कामों में कम दखल देने वाला बनाता है। परिवार में अगर किसी मुद्दे पर बहस हो रही है, सलाह मशविरा हो रहा है, तो उससे आप दूर रहते हो, राय देने से बचते हो। अब आ जाइए तीसरे भाव में। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, मेहनत का है।
किसी काम का शुरुआत है, तो तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है और छोटी छोटी यात्राओं का भी है। ये भी डिटेचमेंट का भाव है। तो ऐसे में केतु यहाँ बैठकर क्या डिटेच कराएगा? ये केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा आलसी बनाता है। मेहनत करने में आपकी रुचि नहीं होती। आप जिस काम को जितना करते हो उसको ही पूरा और परफेक्ट समझते हो, चाहे वो दूसरे की नजर में पूरा हो या ना हो। आप दूसरे के नजरिए को नजरअंदाज करने वाले बन जाते हो। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि तीसरे भाव में पाप ग्रह का होना तो मेहनती बनाता है, लेकिन दोस्तों केतु ऐसा नहीं करता यहाँ, और इसका कारण भी है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का भाव है। आप जितना ज्यादा मेहनती होंगे, हार्ड वर्कर होंगे, उतना ज्यादा चीजों को पाने का प्रयास करेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस भाव में केतु ये नहीं चाहता कि आप किसी चीज को पाने के पीछे भागें। तो अब आ जाइए चौथे भाव में। चौथा भाव वो भाव है जिसमें हर इंसान को तो इंटरेस्ट होता ही है, केतु को भी होता है। चौथा भाव आपके जीवन में आने वाले सुख को दर्शाता है, हैप्पीनेस को बताता है। चौथा भाव घर, गाड़ी, बंगले का है और इन सभी चीजों से मिलने वाले सुख और संतुष्टि को भी बताता है। और ये आपकी माता और माता के स्वास्थ्य का भी भाव है। दोस्तों चौथा भाव घर, गाड़ी, परिवार, शारीरिक सुख और संतुष्टि का भाव है, यानी मोह माया का सबसे बड़ा भाव है। और चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का भी भाव है। चौथा भाव केतु के डिटेचमेंट के साथ साथ अटैचमेंट का भी भाव है, लेकिन अटैचमेंट किससे? तो लगाव या अटैचमेंट अध्यात्म से। केतु चौथे भाव में, जो कि सुख का भाव होने के साथ साथ मोक्ष त्रिकोण का भाव है, उसमें अध्यात्म की बात करता है। और आप अध्यात्म की बात तब करेंगे जब आप इस मोह माया के जाल से बाहर आएंगे। और यहाँ पर बैठा केतु यही करता है। यहाँ पर बैठे केतु को चौथे भाव से मिलने वाले सुखों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको मिलने वाले सुखों में कमी करता है। आप घर परिवार से दूर रहने वाले बन जाएंगे। घर परिवार के कामों में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। पत्नी और घर वाले चाहते हैं कि आप घर पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, और केतु आपसे कुछ और कराता है। तो इस वजह से घर में कलह भी उत्पन्न होता है। अब आ जाइए पांचवें भाव में। पांचवा भाव आपकी शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। पांचवा भाव पूर्व जन्म के कर्मों और संतान का भी भाव है। पांचवें भाव का केतु उच्च कोटि का विद्वान आपको बनाता है। आपकी रुचि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में भी लगाता है। ये बुद्धि का भी भाव है। तो केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो बनाता ही है, साथ ही साथ ये आपको इंट्यूशन पावर देता है। आपकी बुद्धि इतनी तेज कर देता है कि आप किसी से मिलते हो तो मिलते ही समझ जाते हो कि ये क्या बोलने वाला है। बहुत सी चीजें आप अपने आप जान जाते हो कि अभी क्या होने वाला है। पांचवा घर संतान का भी है, और यहाँ पर केतु संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई पेरेंट्स को संतान का सुख ही नहीं मिलता, या तो संतान होती ही नहीं है, और संतान हो भी जाती है तो बड़े होकर इनके आपसे दूर चले जाने की भी संभावना ज्यादा होती है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई पेरेंट्स को संतान लेने में ही रुचि नहीं होती। अब आ जाइए छठे भाव में। छठा भाव दोस्तों रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। तो दोस्तों यहाँ पर बैठा केतु क्योंकि रहस्यमयी प्लेनेट है, तो ये रोग भी ऐसा देता है जो समझ से परे होता है। आप चेकअप के लिए जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ फील होता रहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार ये शत्रु भी ऐसा ही देता है। आपको पता ही नहीं लगता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। आप जिसको दोस्त समझते हैं वही बाद में पता चलता है कि वही आपके पीठ में खंजर चला रहा है। यहाँ का केतु ऋण के लिए अच्छा माना जाता है। ये आपके ऊपर कर्जे का बोझ नहीं रहने देता, चाहे कुछ भी हो। ऐसी परिस्थिति बना देता है कि आप अपने कर्जे उतार ही देंगे। तो आइए अब उस भाव की बात करते हैं जिसमें लगभग सभी का इंटरेस्ट होता है, सातवां भाव, यानी कि शादी और विवाह का भाव, पति और पत्नी का भाव। और इस भाव में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये आपको किससे डिटेच कराएगा। जी हाँ, ये आप अगर पत्नी हैं तो पति से, और अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी से डिटेच कराएगा। और क्यों कराएगा ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो जिसके कुंडली में भी यहाँ पर केतु है, उनमें ज्यादातर मामलों में इनके बीच असंतुष्टि तो होती ही है। और अगर यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी होता है तो मामला तलाक तक बहुत आसानी से पहुँचा देता है। कुछ मामलों में तो ये भी होता है,
कि व्यक्ति को शादी में ही इंटरेस्ट नहीं होता, वो शादी करना ही नहीं चाहता, और चाहता भी है तो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि किससे शादी करे। यहाँ पर बैठा केतु आपको लाइफ पार्टनर से तो डिटेच कराता ही है, आपको आपके बिजनेस पार्टनर से भी डिटेच कराता है, आपकी भागीदारी बनने नहीं देता। अब चलिए चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वां भाव रहस्य का भाव है, और रहस्य क्या होता है? जिसमें बहुत कुछ छुपा होता है। इसीलिए ये भाव अचानक हानि और अचानक लाभ का भाव है, वो लाभ और हानि जो आपको नजर नहीं आता। ये भाव गुप्त ज्ञान, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र और अध्यात्म का भी है, और ये भाव मोक्ष त्रिकोण का भी भाव है। तो ये भाव केतु के पसंदीदा भावों में से एक है। इसीलिए केतु जब यहाँ बैठ जाता है तो वो व्यक्ति में आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाता है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जिसके भी कुंडली में केतु है वो किसी भी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करने वाला होता है। किसी भी चीज को जानने के लिए, सीखने के लिए रिसर्च करता है, गहराई से एक एक परत खोल खोल कर सीखता है। जब तक उसको उसमें संतुष्टि नहीं मिलती तब तक उसमें लगे रहता है। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है या एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। अब आ जाइए 9वें भाव में। ये भाव भाग्य का भाव है। ये भाव आपके पिता का भी है। ये भाव उच्च शिक्षा और गुरु का भी है। तो 9वां भाव धर्म भाव भी है। यहाँ पर बैठा केतु व्यक्ति को हाईली एजुकेटेड, उच्च कोटि का विद्वान और ज्ञानी के साथ साथ बहुत ज्यादा धार्मिक भी बना देता है। ये अपने नियमों को, परंपराओं को न सिर्फ मानने वाले बन जाते हैं बल्कि उसको आगे बढ़ाने वाले भी होते हैं। यहाँ पर बैठा केतु धार्मिक कार्यों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश की यात्रा भी खूब कराता है। अब आ जाइए देखते हैं कि केतु अगर आपके 10वें घर में बैठ जाए तो क्या रिजल्ट देगा। केतु 10वें घर में भी डिटैचमेंट करवाता है। 10वां भाव आपके करियर का है, आपके प्रोफेशन का है। तो अब आप ही बताइए कि ये आपको किससे डिटेच कराएगा। यहाँ पर बैठा केतु करियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ का केतु आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला नहीं बनाएगा, आपका काम में इंटरेस्ट पैदा नहीं होने देगा। यहाँ पर बैठा केतु कई चीजों में इंटरेस्ट पैदा कर देता है, तो आप कभी कुछ तो कभी कुछ करते हुए मिलेंगे। अब आइए चलते हैं 11वें भाव की ओर। 11वां भाव होता है आपके यार दोस्त और रिश्तेदारों का। तो 11वां भाव होता है आपके इनकम या आपके अचीवमेंट का। तो जैसे 7वें भाव का केतु जीवन साथी से डिटेच कराता है, तो 11वें भाव का केतु आपका दोस्त यारों से और रिश्तेदारों से मोह भंग कराता है। ऐसे लोगों की कुंडली में ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये या तो अकेले रहना खुद ही पसंद करते हैं या परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि ये खुद ही अकेले पड़ जाते हैं। ये भाव इनकम का भी है, तो आपके पैसे की ज्यादा चाह नहीं होती और न ही कुछ ज्यादा अचीव करने की ख्वाहिश होती है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो जितना मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। कुछ मिल जाए तो भी खुश, और अगर कुछ ना मिले तो भी खुश। अब आइए 12वें भाव की ओर चलते हैं। 12वां भाव मोक्ष का है। जिसके भी कुंडली में यहाँ केतु है वो मन का साफ, ईमानदार और आध्यात्मिक होता है। अगर इस भाव में बहुत ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति शुरुआत से ही नहीं तो आगे चलकर ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ के केतु पति पत्नी के रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है, शारीरिक सुखों में कमी करता है। यहाँ पर केतु का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप मोह माया के जाल से निकलकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति में लीन हो जाओ। तो दोस्तों ये था केतु का 12 भावों में फल, जो सामान्यतः जब वो इन भावों में बैठता है तो देता है। लेकिन आपके अपने जन्म कुंडली के अनुसार, कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये कैसा फल देगा, यानी कि कुंडली में केतु के फल को कैसे निकाला जाता है, इसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।